एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त रहते थे। गांव में एक युवा व्यापारी था जिसका नाम सुभाष था। सुभाष बहुत ही महत्वाकांक्षी और धनी बनने का सपना देखता था। उसने सोचा कि अगर वह बहुत अधिक संपत्ति कमा सके तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी। सुभाष ने अपनी सारी ऊर्जा और समय व्यापार में लगा दिया। दिन रात वह काम करता और धन की संग्रह में लगा रहता। धीरे धीरे उसने बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं हो रहा था। उसके मन में एक खलल सा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन सुभाष ने सुना कि एक महान संत बुद्ध पास के शहर में आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्या का समाधान दे सके। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपने दिल की बात साझा करेगा। सुभाष बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान बुद्ध, मैंने बहुत धन कमा लिया है, लेकिन मुझे अब भी सच्ची खुशी और संतोष नहीं मिल रहा। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं ताकि मुझे सच्ची समृद्धि प्राप्त हो सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुभाष से कहा, सुभाष, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के पास केवल एक छोटा सा खेत था और वह अपनी मेहनत से गेहूं उगाता था। हालांकि वह बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसका जीवन सादा और संतुष्ट था। किसान का एक सपना था कि वह समुद्र देखे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने कुछ पैसे बचा लिए। उसने सोचा कि अब वह समुद्र देख सकता है। वह समुद्र के किनारे गया और उसने वहां की विशालता को देखा। वह बहुत प्रभावित हुआ और वहां कुछ समय बिताया। लेकिन जब उसने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी तो उसने महसूस किया कि समुद्र की विशालता के बावजूद समुद्र भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। लहरें आती हैं और जाती हैं और समुद्र हमेशा बदलता रहता है। किसान ने समझा कि जैसे समुद्र की लहरें स्थायी नहीं होती, वैसे ही बाहरी समृद्धि और धन भी स्थायी नहीं होते। सच्ची समृद्धि तो भीतर से आती है और उसे पाना केवल आंतरिक शांति और संतोष से ही संभव है। किसान ने फिर अपनी साधारण जिंदगी में लौटकर आंतरिक शांति और संतोष की खोज की। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने सुभाष से कहा, सुभाष, तुम्हारी खुशी और संतोष तुम्हारे भीतर ही छुपी है। बाहरी संपत्ति केवल अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष ही सच्ची समृद्धि का आधार है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे और अपनी आंतरिक खुशी की खोज करोगे, तब तुम सच्ची समृद्धि को महसूस करोगे। सुभाष ने बुद्ध की बातों को समझा और उसने सोचा कि अब वह केवल धन और संपत्ति की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की खोज में भी लगेगा। उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया और ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। समय के साथ सुभाष ने अनुभव किया कि जब उसने आंतरिक शांति की खोज की तो बाहरी सुख और संपत्ति भी उसके जीवन में आ गई। लेकिन अब वह उसे अधिक सुकून और संतोष के साथ अनुभव कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से प्राप्त होती है। बुद्ध की यह कथा हमें अपने जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। लेकर गांव लौटते हैं और अगले दिन से गांव में शांति लौट आती है।